पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि लोगों ने पंजाब से निकलना बंद कर दिया, हुकूमत ये कह रही है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या ये गोल्डन चांस होगा वहां पर स्पेस बनाना, या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा जा सकता है कि वो सवाल शुरू हो चुका है पंजाब में? देखें, वो गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सब दिल को बहलाने से छोड़े, खान साहब के लिए फैसला आया, पंजाब से कोई नहीं निकला। आपकी अपनी खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत शिकायत करती है कि पंजाब से कोई नहीं निकला। अब हम दिल को बहला लें या आप हुकूमत में शामिल जमातें दिल को बहला लें या आप शेरो शायरी कर लें, लेकिन हकीकत इस वक्त यही नजर आ रही है कि पंजाब से लोग नहीं निकल रहे। नजरबंदी के ऑर्डर 10,000 थे 2022 में, 2023 के अंदर तकरीबन कोई 5,500 के करीब थे, 2024 में भी इतने ही थे। वो तो मैंने नजरबंदी की ऑर्डर है, फिर आपने देखा खंद के गोलियां कितने लोगों को लगी हैं साहब? पामाली हुई, फसाइयत हुई, उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं। यानी या तो ये देखे ना, या तो यानी हमने कोई जलसा जुलूस की इजाजत लेनी हो तो हमें कोई जलसे की इजाजत दी है उन्होंने अभी तक? बता दें आप जरा क्या हालात हो रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो जुल्म, जो वादे किए हैं उन्होंने गवर्नमेंट में पूरे करने चाहिए। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात को। यानी मैं, और दूसरी जहां तक बात है पानी वाले मसले में, अपॉर्चमेंट ऑफ वाटर रिकॉर्ड 1991 पे अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल हम साथ हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो। हम यानी जो अवामी मसाइल है ना उसमें हम साथ खड़े हैं। लेकिन ये जो थोड़ा सा ड्रामा है ना ये वाला कि जनाब आज नहीं है कल नहीं है, ये अब अवाम को समझ आ गया कि हम नारे सुना करते थे पेड़ फाड़ के निकालेंगे, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, करप्शन वालों को घसीटेंगे, हम उल्टा लटका देंगे। बता दे पिछले 2.5-3 सालों के अंदर करप्शन के कितने केसेस हुए हैं, कितने करप्ट लोगों को पकड़ा है, कितने पुलिस ने पाकिस्तान में कोई भी पुलिस ले लें, एफआई ले लें, एंटी करप्शन ले लें, नैब ले लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कौन से लोगों को पकड़ा हो, केसेस बनाए हो, भैया नजर आ रहा है। तो हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार जो हबीब जालिब के बातें कही हुई हैं, जो फैज अहमद फैज की जो नजरियाती बातें पीपल्स पार्टी के उस दौर की है, मैं भी चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी जिस दिन उस नजरियाती दौर पे आ गई तो ये मुल्क आगे जाएगा। लेकिन अब बातें इक़्तिदार की हैं, इक़्तिदार का नशा लग गया हुआ है, सिर्फ सीट चाहिए, ये नहीं चाहिए, वरना आवाम के लिए किया क्या है ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी अजहर सिद्दीक साहब कहा जा रहा है कि इक़्तिदार का नशा लग गया हुआ है, सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और कुछ नहीं है, अवामी मसाइल से लेना देना नहीं है। ये बातें तो आपके बारे में भी की जाती है। और देखिए ना, मैं एक बात, छोटी सी बात बताऊं, हमने 2 साल कोरोना बर्दाश्त किया, 3.5 सालों में, 77 सालों में हमारा कितना किस्सा है? हमारा कितना किस्सा है? हमारा तो मामूली सा 2-3% से अलावा हमारी कंट्रीब्यूशन ही है। लेकिन उसके बावजूद जरा इंडिपेंडेंट सर्वे ले ले। मैं कल टेक्सटाइल वालों के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बताया था कि टेक्सटाइल सिर्फ पाकिस्तान में तबाह हो गई, मुशर्रफ के दौर में बढ़ी या इमरान खान के दौर में, लोकल इंडस्ट्री या मुशर्रफ के दौर में बढ़ी या इमरान खान के दौर में बढ़ी, ये लोग कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट सर्वे करा रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं, आपने एक्सपोर्ट कितनी बढ़ाई, आपने टैक्स रेवेन्यू जनरेशन कितनी कर ली, करंट डेफिसिट कितना कर लिया, महंगाई कितनी खत्म कर दी, डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया, ये आप सामने है। तो ये जो ड्रामा है ना, चेहरे बदल के ये कह के इससे मसाइल हल नहीं होगा। हम चाहते हैं रियल मसाइल, और रियल मसाइल हल करने में जो भी जमात आगे आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।